नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज एक ऐसे पौधे की बात कर रहे हैं जो कोई फल नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई सब्जी नहीं है। ये एक है औषधीय पौधा, मेडिसिनल प्लांट। दवाई के काम आता है ये पौधा। इसकी पहचान आप अच्छे से कर लें। ये जंगलों में, सड़क किनारे कहीं भी है, ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन पहचान आप इसकी देख लें। पहचान देखने से पहले आप कहेंगे क्या जंगल की पहचान करा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये अस्थमा वालों के लिए, जिनको अस्थमा है, दमा की बीमारी है, सांस की परेशानी है, सांस नहीं लिया जा रहा है, सांस फूल रहा है, चला नहीं जा रहा है, इन सब के लिए ये अमृत है। अमृत कैसे है? ये है दमा बूटी या दमा बेल के नाम से इसको जाना जाता है। दमा बूटी या दमा बेल, आपने ठीक सुना बिल्कुल कि दमा बेल। ये क्या, दमा तो बीमारी होती है या अस्थमा बीमारी होती है, लेकिन ये उसको ठीक करने की अचूक दवाई है ये पत्ता। तो ये इसको दमा बूटी या अस्थमा बूटी के नाम से जानते हैं। जंगलों में पाया जाता है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है और हमने बहुत सारे लोगों का भला कर दिया। हमारे से मंगवा लेते हैं लोग बाय कुरियर, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया हम भेज देते हैं। इस तरह का पैकिंग प्लांट में जाता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये जान लेते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, लगाना कैसे है, खाद क्या देना है। क्योंकि बहुत जल्दी ये आपके घर में खाद अगर ओरिजिनल मिलेगा तो पनप जाएगा। और जिन लोगों को, जिन माताओं बहनों को, भाइयों को जो ये दिक्कत है, जिसकी वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया है, इनहेलर लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, परेशान हैं, उनके लिए ये अमृत समान काम करेगा। ये मात्र 1 हफ्ते के अंदर आपकी ये परेशानी को बिल्कुल आधे से भी कम कर देगा। कहने का मतलब सांस आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब अस्थमा है या दमा है, जो हमारा ट्रेचिया है, जो सांस लेने की नली है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और उसका संकरा हो जाता है जगह। और फेफड़े के अंदर जो है डैमेज होने की वजह से ऑक्सीजन ब्लड में मिलने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ऐसे में ये क्या करता है, उस स्वेलिंग को दूर करता है, जो इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करता है और वहाँ की सफाई करता है। तो आखिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं इसको लगाने का तरीका। फिर हम बताएंगे कि इसके साथ क्या लेना है कि इसके जो गुण हैं वो हमें पूरी तरह से मिले। 3 तरीके से आप इसको ले सकते हैं दोस्तों, और वो तीनों तरीका मैं आपको बता दूंगा ताकि आप लोगों को फौरन इससे राहत मिल जाए, अपनी बीमारी से राहत मिल जाए। तो आइए सबसे पहले इसको लगाना सीखते हैं। लगाने के लिए सिंपल मिट्टी हमें चाहिए, जो कि मिट्टी हम ले रहे हैं। और गमला एक प्लास्टिक का 8 इंची का ले सकते हैं, 10 इंची का ले सकते हैं, 12 इंची का ले सकते हैं, 14 इंची का ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जितना बड़ा गमला लेंगे उतनी ग्रोथ अच्छी रहेगी, उतने ज़्यादा पत्ते देगा, क्योंकि पत्तों का इस्तेमाल ही हमें करना है। तो हम फिलहाल 8 इंची का गमला ले रहे हैं और इसमें मिलाने के लिए हमने, देखिए इस मिट्टी के अंदर जो मिलाया है वो क्या क्या चीज़ मिलाई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए सिंपल मिट्टी हमने ली है और उसके अंदर हमने मिलाया, देखिए नीम खली मिलाई है क्योंकि एंटी फंगल है। ये कैल्शियम पाउडर मिलाया जो स्ट्रेंथ देगा, कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक। और तीसरी चीज़ हमारी ये लीफ कंपोस्ट मिलाई है नेचुरल, जो कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट भी आप मिला सकते हैं। इन तीनों को मिला करके ये मिट्टी हमारी, ये देखिए ये रेडी मिक्स सॉइल तैयार है। इस रेडी मिक्स सॉइल को हम इस गमले में भर लेंगे। ये देखिए हमने 8 इंची का लिया, आप 10 इंची, 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची कोई भी गमला आप ले सकते हैं। तो ये देखिए इतनी हम मिट्टी रखेंगे इसमें और ये पौधा उठाएंगे। और इस पौधे में से क्या करना है आपको, सिर्फ पॉलीथीन आपको निकाल देंगे। पॉलीथीन को निकाल दिया हमने। ये देखिए ये रूट जो है बिल्कुल बढ़ने के लिए तैयार है। जैसे इसको जगह मिलेगी ये भाग चलेगा। तो ये देखिए इसमें रखेंगे, थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है, इस मिट्टी को हम कम कर लेते हैं। ये देखिए ये रखा और सिंपल वे में आपने ये जो तैयार मिट्टी है इसको डाल करके ऐसे आपको अपने घर में लगा लेना है। और लगाने के साथ साथ क्या करना है दोस्तों कि इसके अंदर जो एक हर्बल प्लांट फूड है, कारण क्या है, अगर हम इसके अंदर DAP डाल दें, यूरिया डाल दें, तो जो मेडिसिनल वैल्यू है केमिकल की वजह से खत्म हो जाएगी। तो हम केमिकल खाद हमें नहीं डालना चाहिए। जो भी आपके मेडिसिनल प्लांट हैं उसमें ओरिजिनल गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, या इसमें क्या है हर्बल प्लांट फूड जो है, इसके अंदर सारे कंप्लीट जो न्यूट्रिएंट्स है इसके वो मौजूद हैं। तो इसको हमें, बड़ा पौधा था, लगाते हुए हमने 1-2 मुट्ठी जो है ऐसे साइडों में डाल देना है। ये देखिए
2 मुट्ठी डाल दिया। अब इसकी ग्रोथ आप देखेंगे कि गजब ग्रोथ जो है मात्र 15 दिन के अंदर आ जाएगी। ये देखिए, ये हमने मिट्टी से ढक दिया, ये पौधा हमारा लग के रेडी हो गया। जगह छोड़नी है ऊपर से 1-1.5 इंची ही जगह छोड़नी है। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी कितना डालेंगे? जितनी जगह हमने छोड़ी है। तो पानी कितना डालेंगे? हमने जो 1 इंची जगह छोड़ी है, यानी कि हर गमले में उंगली की 1 गांठ के बराबर ही जगह छोड़नी है, चाहे वो कितना ही बड़ा गमला क्यों ना हो। तो ये देखिए, उसमें हमने पानी डाल दिया। अब ये वेल ड्रेन सॉइल है और पानी जो है सीप कर लेगा, पौधा हमारा चल पड़ेगा। बस याद रखना है कि आपको हर्बल प्लांट फूड जो है, जो भी मेडिसिनल प्लांट यूज करते हैं, उसमें यही डालना है। अब बात ये आती है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, कैसे खाएं। इसको देखिए, लेने के कई तरीके हैं। तो तरीका नंबर 1 का हम बात करते हैं। ये देखिए, पत्ता लिया हमने, आपको ये दिखा रहा हूँ। ये पत्ता हम तोड़ रहे हैं इसके, ये 3 पत्ते हमने लिए और ये चौथा पत्ता लिया। ये देखिए, ये 4 पत्ता लिया हमने और इसको 4 पत्ते को खाना खाने के बाद आपने चूसना है। देखिए, इसको धो लेंगे, जो मिट्टी विट्टी है वो निकल जाएगी। इस तरह से हमने धो लेना है। जो सबसे बढ़िया तरीका, कारगर तरीका, तुरंत रिजल्ट मिलने वाला जो तरीका है वो बता रहा हूँ। इसके बाद 2 तरीके और हैं, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये 4 पत्ते हमने पान की तरह ले लिया। अब इसके साथ क्या करना है? ये काली मिर्च, ये देखिए, ये काली मिर्च है दोस्तों। ये काली मिर्च भी जो हमने 4 पत्ते के साथ 4-5 काली मिर्च या 6 काली मिर्च हम रख लेंगे। ये देखिए, ये 6 काली मिर्च हम रख लिए हमने। इसको ऐसे पान की तरह बना देना है और इसको आपको मुंह में ले लेना है। इसको धीरे धीरे चबाना है और इसका जो रस होगा वो धीरे धीरे अंदर लेना है आपने। अंदर जाएगा, जिस हमारी पाइप से जाएगा वहाँ पे असर दिखाना शुरू करेगा। जब शुरू में आप लेंगे तो थोड़ा सा जो है आपको बेहोशी सी महसूस होगी या कुछ हल्का सा डेजीनेस फील होगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा फील हो तो आप इन 4 पत्तों की बजाय 2 पत्ते भी ले सकते हैं। तरीका नंबर 1 ये है। इसको आपने दिन में 1 बार, ज़्यादा परेशानी है तो सुबह शाम आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में आपको फर्क पड़ना शुरू हो गया। पहली बार तो फर्स्ट टाइम में ही आपको महसूस होने लग जाएगा। तो एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका क्या है? जो लोग इस तरह से नहीं ले सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए दूसरा तरीका क्या है कि इन पत्तों को काट करके या कूट करके पानी में बॉईल कर लें, यानी कि पानी में उबाल लें और उस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पी लें। तो वो असर करेगा, 50% असर रहता है उसमें। अब तीसरा तरीका क्या है कि काढ़े के रूप में ले लिया हमने। अब तीसरा तरीका ये है कि जैसे अब बच्चे जानते हैं, बुझते नहीं लेते, बच्चों को भी परेशानी है। ये मौसम ऐसा हो गया, इस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि बीमारी बहुत बढ़ रही है अस्थमा की। तो ऐसे में बच्चों को भी जो दिक्कत है, सर्दी जुकाम की दिक्कत है, नहीं रुक रहा है, तो इन पत्तों को सुखा करके और चूरा कर लें। चूरा करके दूध में या जो बच्चों को कुछ देते हैं उसमें बॉयल कर दें। तो इस तरह से या चाय में आप बॉयल करके भी ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। इसको 3 तरीकों से हम ले सकते हैं और अपने अस्थमा की, सांस की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। कोई आपको केमिकल नहीं लेना है, कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है आपको। यही आपके अस्थमा को दूर करेगा। सांस की बीमारी जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर पुरानी भी है तो थोड़ा लंबे टाइम आपको लेना पड़ेगा। याद रखिए, इसका नाम है अस्थमा बूटी दोस्तों, और ये दमा बेल के नाम से जानी जाती है या अस्थमा बूटी के नाम से जानी जाती है। तो आप आसपास पता करिए, मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर 9996928517। हमारी वेबसाइट है graceofgod.in, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों।